इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो चैप्टर है ये उसी यूनिट का है जिस यूनिट का पिछला चैप्टर था। ठीक, पिछला चैप्टर जो था उसमें भी क्या था, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ना है वो चार्ज स्टैटिक होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टैटिक मतलब रुका हुआ होना चाहिए, कहीं एक जगह पे फिक्स रहे, और फिर उसके कारण जो जो चीज़ें होंगी उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत। ठीक, स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है ना? तो ये भी उसी यूनिट का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। अब जैसे पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है। ठीक, वैद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है कि जैसे अगर कोई एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक, उसको हम मान लेते हैं कि जैसे टेस्ट चार्ज। ठीक, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको हम लोग कहाँ से ले आ रहे हैं? इनफाइनाइट से। कहाँ से? इनफाइनाइट से। अगर किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को कहाँ से लेके आए? इनफाइनाइट से। और कहाँ पे लेके आए? किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। ठीक, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर किसी बिंदु तक कोई एक चार्ज ले आए तो उस चार्ज को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो और जिस चार्ज को ला रहे हो वो दोनों का जो अनुपात आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे डिफिनीशन क्या बता सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश बोल सकते हो या परीक्षण आवेश को अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। ठीक, क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें जो आया है, जैसे इसके फार्मूले में देखोगे तो ये W, W क्या है? वर्क है, कार्य। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। और क्यू नॉट चार्ज कैसी राशि होती है? वो भी अदिश राशि। तो ये अदिश राशि मिलकर बनी होते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो ये भी क्या होता है? अदिश राशि हो जाता है। ठीक, और इसका मात्रक, मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो जूल प्रति क्या होगा? कूलाम, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्ट। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्ट। ठीक, तो ये होता है वैद्युत विभव। अब बात आती है किसका? वैद्युत विभवांतर। किसका? वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी आवेश को कहाँ ले आते हैं? कहाँ से? इनफाइनाइट से लाते हैं। और कहाँ पे ले आते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। ठीक, लेकिन वही चीज विभवांतर में क्या होता है कि अगर किसी आवेश को उसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से कहाँ पे ले जाए? दूसरी बिंदु तक। ठीक, उसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही अगर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक, एक बिंदु A से किसी दूसरे बिंदु B तक अगर कोई आवेश ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही सारा काम हो तो उसे विभवांतर बोलेंगे, अगर इनफाइनाइट से लाने की बात हो तो उसे क्या बोलेंगे? विभव। बस ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन है क्या? एक प्रकार का दोनों तो विभव ही है, पोटेंशियल। इसलिए इसका भी फार्मूला क्या होता है? फार्मूला W अपान क्या होता है? Q। ठीक, W का मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलाम, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, जिसे क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। ठीक, तो ये भी इसका फार्मूला है, V A B बराबर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W अपान Q। ठीक है, तो ये क्या है? वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अब जैसे पीछे वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उससे किसी दूरी स्मॉल r पर, किसी दूरी स्मॉल r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
पढ़े हैं ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव, जैसे वहाँ पढ़े थे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी बिंदु आवेश के कारण, क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, या लिख सकते हो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसके कारण हमें आवेश निकालना है, वो विभव निकालना है, बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक बिंदु कैपिटल O जिस पर बिंदु आवेश क्या है, रखा गया, ठीक। सबसे पहला काम क्या है कि बिंदु आवेश के कारण, तो एक बिंदु आवेश होना चाहिए हमारे पास ना। माना एक बिंदु कैपिटल O है जिस पर बिंदु आवेश Q रखा गया है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, जैसे जो Q है इसका एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा ना, उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं, कैपिटल A, कितनी दूर पर, स्मॉल r दूरी, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो वैद्युत विभव की डिफिनीशन क्या कहती है, तो जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, W/Q होगा। W/Q में W क्या होगा, इनफाइनाइट से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ना, जिस बिंदु पर हम वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं, और जिस आवेश को ला रहे हैं वो आवेश, जैसे यहाँ Q है तो ये Q नहीं, यहाँ कुछ और रखेंगे, वो जिस आवेश को हम ला रहे हैं वो वाला आवेश ये होना चाहिए, और ये वाला क्या है, जिसके कारण हमें वैद्युत विभव निकालनी है, ठीक। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु और मान लेते हैं B, और उसके निकट चौथा बिंदु हो जाएगा क्या, C, ठीक। अब ये जो बिंदु B है इसकी दूरी पहले से कितनी दूरी तक है, ये x दूरी तक, कितनी दूरी तक है, x दूरी तक, और ये जो C है वो बिंदु B के बहुत निकट है, मतलब बहुत स्मॉल दूरी है इसकी, dx बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, dx बोल देंगे, ठीक। अब आवेश सबसे पहले हमें कहाँ से लाना, इनफाइनाइट से लाना, कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो ये बिंदु B है इसमें मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश Q0 है, क्या है, Q0 हम अपनी तरफ से रख देते हैं। अगर इस बिंदु B पर Q0 कोई आवेश रखेंगे और ये बिंदु इसी के क्षेत्र में है तो इस पर क्या लगाएगा, फोर्स, ठीक, क्योंकि फोर्स क्या पढ़े हो, वेक्टर E बराबर F/Q से F बराबर क्या पढ़े हो, F बराबर Q इंटू E पढ़े हो ना, ये तो पढ़े हो ना। तो F की वैल्यू किसके बराबर होता है, Q इंटू E के बराबर। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये Q0 क्या है, इसके वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या मान सकते हो, कूलम के नियम से, कि दो अगर बिंदु आवेश है तो उनके बीच लगने वाला कूलम बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r स्क्वायर। r यहाँ कितना दिया है देखो, x, जिस पॉइंट पे ये दोनों रखे हैं उनके बीच की दूरी x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, यह बराबर ये मिल गया, इसको समीकरण क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस जो Q आवेश है इसको डिस्प्लेस करते हैं, मतलब विस्थापित करते हैं। कहाँ विस्थापित करते हैं, बिंदु B से बिंदु C तक, मतलब स्मॉल डिस्टेंस क्या है, dx। क्यों स्मॉल डिस्टेंस लिए, ये जो छोटी दूरी लिए हैं क्यों लिए हैं, ऐसा छोटी दूरी इसलिए लिए हैं कि इस पे जो बिंदु B है उस पे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में ज़्यादा डिफरेंस ना हो,
मतलब लगभग डिफरेंस क्या हो, सेम हो वही, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम हो, डिफरेंस ना के बराबर हो, लगभग जीरो मान सकते, ऐसा लेना। लेकिन जीरो नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जिसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ से इसको विस्थापित कर रहे हैं तो ये इसमें फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के विपरीत इसको विस्थापित कर रहे हैं, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्थापन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य होगा, dw जिसको हम लोग बोल देंगे ना। जैसे ये थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी कितना होगा, थोड़ा सा होगा, तो dw बोल देते हैं। और dw बराबर क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लगा देंगे, माइनस साइन, क्या लगा देंगे, माइनस, F इंटू क्या हो जाएगा, माइनस dx, तो माइनस F इंटू dx मिल गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से F की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q0/x² इंटू dx। ठीक, ये थोड़ा सा कार्य है, कब, जब बिंदु B से C तक लाए। और हमें कार्य कौन सा चाहिए, हमें कार्य कौन से चाहिए, हमें कार्य चाहिए जब परीक्षण आवेश को कहाँ से लाए, इनफाइनाइट से लाए, कहाँ से लाए, और कहाँ तक, A तक। ओ से इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r, मतलब इनफाइनाइट से, ओ से ये दूरी इनफाइनाइट बोलेंगे, और ये वाली क्या है, ओ से r डिस्टेंस तक लाए, तो हमें पूरा कार्य मिलेगा। अगर थोड़ा सा कार्य मिला है तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा कार्य मिल जाएगा ना। तो अगर अनंत से, यहाँ क्या लिख दोगे, अनंत से परीक्षण आवेश को कहाँ तक लाने में, बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या होगा, W। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, कहाँ तक ला रहे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस तक। ठीक, किसका काम, छोटा सा काम क्या मिला था, dw, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक, अब dw की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0/x² इंटू डी, और यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस का साइन लगा देते। ठीक, तो ये करते हैं। अब यहाँ से देखो, इसमें क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन में देखो, ये कांस्टेंट दिख रहा है, क्यों कांस्टेंट है, Q0 भी कांस्टेंट, इन सबको क्या ले लेते हैं बाहर, तो -1/4πε0 Q0 अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 बोल सकते, या Q0/4πε0 ही बोल दो। ठीक, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कहाँ तक, r तक, किसका इंटीग्रेशन, x², 1/x²। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है x की पावर n dx, इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1, इंटीग्रेट करना मतलब बढ़ा देते, एक से ये पावर बढ़ जाए, और डिवाइड में उतने से डिवाइड, जो पावर में n+1। अब यहाँ से इसको देख रहे होगे, इसको क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 Q0/1 बोल दो, तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r, x की पावर -2, ऊपर ले जाएंगे माइनस। अब n की जगह क्या है, -2 है, तो इधर भी n की जगह क्या रख दें, -2। जब यहाँ x की पावर क्या होगा, -2 dx होगा, तो यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ होगा -2 + 1 अपान -2 + 1, यही तो होगा। जहाँ ये है -2 n की जगह, वहाँ यहाँ क्या रख दिए, n की जगह देखो -2 रख दिए, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, -1 अपान, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x, माइनस है नीचे आएगा, प्लस हो जाएगा पावर। ठीक, तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू Q0, ब्रैकेट के अंदर क्या, -1/x, इंटीग्रेशन की लिमिट इनफाइनाइट से आ रहा है। लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, जैसे यहाँ से मान लो A से B तक जा रहे हो, ये अगर यहाँ दूरी लिखा है कि ये यहाँ से दूरी 2 मीटर है और यहाँ से ये वाली दूरी 5 मीटर है। ठीक, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 3 मीटर। कैसे, ये जो अंतिम वाला है माइनस पहले वाला, ना ऐसे तो करते हो ना, तो अंतिम वाला क्या है, अंतिम पहले पॉइंट कहाँ था, कहाँ से लाए थे आवेश को, इनफाइनाइट से, कहाँ तक लाए हैं, r तक।
तो लास्ट में कहाँ पहुंचा, आर पर, तो पहले आर होगा। आर यहाँ सबसे पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इनटू में -1/r अपर लिमिट, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बोल सकते हो, 1/∞ लिमिट कहाँ रखेंगे, x के जगह, x के जगह पहले r रखेंगे, फिर माइनस क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, क्योंकि ये पहले से माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक। और 1/∞ का मान क्या होता है, 0 होता है ना। जैसे 1/0 बराबर इनफाइनाइट तो पढ़े होगे, तो 1/0 इनफाइनाइट, तो पलट दोगे इधर, 0 बराबर क्या होता है, 1/∞, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपान आर, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, वैद्युत विभव चाहिए। ये क्या निकाले, ये तो कार्य निकाले हैं ना, अतः वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q नॉट। क्यू नॉट क्यों, क्योंकि ला किसको रहे हैं, क्यू नॉट को ला रहे हैं ना, क्यू को थोड़ी ना ला रहे, क्यू तो यही जगह पे, तो ये W वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपान आर का होल, अपान में क्या रहेगा, क्यू नॉट रहेगा, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4πε0 क्यू अपान, ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक ना। अब यहाँ से देखो एक ट्रिक है, थोड़ी सी देखो, छोटी सा, याद करेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि एक फार्मूला पढ़े हो, F बराबर क्या पढ़े हो, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। फिर दूसरा क्या पढ़े, E बराबर क्या पढ़े, E बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। फिर तीसरा क्या पढ़े, 1/V बराबर 1/4πε0 Q अपान R। तो याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये फार्मूला है जिसमें 2 आवेश है, पावर भी 2 है, ठीक। तो पहले ऊपर वाले से 1 हटाएंगे तो ये E बन जाएगा, फिर नीचे वाले का स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हो ना। कैसे याद करेंगे कि अगर ऊपर दोनों Q1 Q2 है, मतलब ऐसे देखो Q1 Q2 मतलब दोनों मान लो Q1 की जगह भी Q है, Q2 की जगह भी Q है, तो ये क्या बनेगा, Q स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो E बन जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, और नीचे से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। समझे कि नहीं, ऐसे याद रखो। क्या फार्मूला है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ऊपर 2 Q है, एक Q हटा दो तो Q अपान R स्क्वायर बचेगा, तो वो E हो जाएगा, और नीचे का स्क्वायर भी हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे बना बना के याद रखो जिससे ज़्यादा दिन तक याद रहे, कन्फ्यूजन